नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर। रमन सिंह के चावल घोटाले के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पलटवार सामने आया। बीजेपी के पास षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं बचा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं केंद्र ने 28 लाख टन चावल दिया था, हमने 27.5 लाख टन अनाज वितरित किया है। हम पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। रमन सिंह की सरकार में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह जी बताएं कि वसूली के लिए क्या कुछ कार्रवाई की उन्होंने। पिछले एक महीना पहले रमन सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 5,127 करोड़ का चावल घोटाला हो गया। अब रमन सिंह के पास षड्यंत्र करने या भारतीय जनता पार्टी के पास षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है कि रमन सिंह जी 2004 से लेकर 2015 तक के नान घोटाला करते रहे। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। रमन सिंह के सरकार में आप सब जानते हैं, चुनाव संपन्न होने के बाद वो राशन कार्ड लाखों की तादाद में काटते रहे। 8 में भी काटे, 13 में भी काटे, और 2-4 हजार नहीं बल्कि 12 से 15 लाख राशन कार्ड काटे। रमन सिंह जी बताए, जब खुद आपने काटा है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? जब राशन कार्ड गलत है तो फिर वसूली की कार्रवाई क्या किया आपने? दूसरी बात कि 2013 से 15 के बीच इस दौरान बलौदा बाजार में 1,000 करोड़ का धान घोटाला हुआ। रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा में 2,000 टन धान चोरी हो गया। इसमें सब लिपापोती कर दिए। भाजपा के नेता बच गए और बेकसूर लोग फंस गए। ये उनकी स्थिति है। जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों को गुमराह करने वाला है। रायपुर से अगली बड़ी खबर। कांग्रेस कार्यकर्ता मंदिर हसौद थाना पहुंच चुके हैं। थाने के बाहर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी अब लगातार कर रहे हैं। भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेताओं पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और उसके बाद अब देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। थाने पर पहुंचे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पहुंच चुके हैं और यहां पर मांग की जा रही है कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप को लेकर मामला दर्ज किया जाए। तो बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर एक गंभीर आरोप, क्योंकि अरुण साहब जब पहुंचे उसके बाद विवाद की स्थिति बनी। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर झड़प हुई, पुलिस को पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। और अब ये देखिए कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए हैं, घेराव कर रहे हैं थाने का। आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया गया, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और इसी को लेकर शिकायत दर्ज होनी चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। मौके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती, कार्यकर्ताओं को संभालना। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां? जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच विवाद हो रहा है। एक और दोनों यहाँ पर थाने में एफआईआर दर्ज कराना है। बीजेपी है वो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और लूट का मामला दर्ज कराने पहुंची है। वहीं पर कांग्रेस पहुंची है। यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। मैं अपने सहयोगी यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं कि देखिए दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की जा रही है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इसके अलावा जो कांग्रेसी है वो बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर तनाव की स्थिति है, आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ यहाँ पर झूमा झटकी भी हो रही है।
जब गोठान का निरीक्षण करने वहां पर गए हुए थे, तो इसी दौरान है वो हंगामा हुआ है और लगातार हंगामा है वो जारी है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों कार्यकर्ता हैं, उन्हें पुलिस अलग करने का प्रयास कर रही है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह की विवाद की स्थिति न बने। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है और उन्हें थाने के बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के बड़े जो पदाधिकारी है, अरुण साव है, जो ओपी चौधरी है, विजय शर्मा है, तमाम बड़े नेता हैं, वो अंदर बैठे हुए FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हंगामा है लगातार जारी है। जी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, ये भी तस्वीरों के जरिए स्पष्ट होता है। बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कोई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद जो कार्यकर्ताओं को समझाइश देने की कोशिश कर रहा हो? जी देखिए बीजेपी के बड़े नेता वहां अंदर थाने में बैठे हैं और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए धरने पर थाने पर बैठ गए हैं और लगातार हंगामा है वो जारी है। और अभी फिलहाल कोई भी ना तो कांग्रेस की बड़े नेता इन कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए पहुंचे हैं, ना बीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस दोनों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच पुलिस के साथ आम कार्यकर्ता दोनों कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की है वो लगातार हो रही है। लेकिन तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई, इससे पहले भी गोठान में भी तनाव की स्थिति बन गई थी जब दोनों बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ हो गए थे, तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी स्थिति बनी हुई है। लेकिन लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है, कोई समझाइश तो पुलिस दे रही है, लेकिन पुलिस की समझाइश का बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। और देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता है दोनों दल के, दोनों पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी लगातार है और जारी है। युगल, निश्चित तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन गौठान से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ ये भी आप बताएं, साथ ही साथ अब कांग्रेस कार्यकर्ता किस मांग पर अड़े हैं इस पर भी जानकारी। देखिए अवंतिका, बीजेपी का एक कार्यक्रम था कि जाबो गोठान और खोलबो कोल, उसी के तहत ये गोड़ी गांव पहुंचे हुए थे। तो इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर गोठान में बीजेपी ने झंडा लगा दिया और चूंकि ये शासकीय संपत्ति है, झंडा लगाने का राइट बीजेपी को नहीं है। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और मारपीट हुई। एक बीजेपी के कार्यकर्ता है वो थाना पहुंचा हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, चोटें भी आई है और उसी का मुलायजा के बाद FIR दर्ज कराने बीजेपी कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। और बीजेपी का आरोप है कि जो प्रदेश में लगभग 10,000 गोठान बने हैं उसमें व्यापक धांधली बरती जा रही है। तो इस बीच आप देख सकते हैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों को न्यूज 18 से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से झूमा झटकी है वो हो रही है, मान मनोबल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता लगातार झूमा झटकी कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है यहाँ पर पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई है वो दिख रही है, कोई भी दल मानना नहीं चाहता है। और लगातार देखिए झूमा झटकी, काफी झूमा झटकी हो रही है, पुलिस मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है अवंतिका, और हंगामे की स्थिति है वो खड़ी हो गई है। पुलिस अलग करना चाह रही है दोनों दलों को, लेकिन कोई भी मानना नहीं चाह रहा। जी अवंतिका, बिल्कुल बहुत मुश्किल परिस्थिति हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। युगल, जो विवाद शुरू हुआ था, समझाइश दी जाती, अगर कार्रवाई होती जमीनी स्तर पर तो शायद इसे शांत कराया जा सकता था, लेकिन सियासत इस बीच तूल पकड़ती हुई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें हमारे सहयोगी युगल लगातार दिखा रहे हैं। युगल, जो विवाद हुआ जरूरी नहीं था इस तरह का हंगामा, जरूरी नहीं था इस तरह का आक्रोश थाने यहाँ पर बढ़ता जाए और साथ ही साथ इस तरह का व्यवहार पुलिसकर्मी जो कि देख पा रहे हैं। युगल, आप लगातार बने रहेगा। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये विवाद शुरू हुआ गौठान से और अब थाने जा पहुंचा है, लगातार आक्रोश की स्थिति हम देख पा रहे हैं। अभिषेक जी, पहुंची हुई है गौठान और उसी समय वहां पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे और भाजपा कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता वहां पर किसी बात पर भिड़ गए, जिसमें भाजपा का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता को चोट आई और बाद में भाजपा ने MLC कराने के लिए भेजा अपने कार्यकर्ता को। और वहां पर इस वक्त जो आप हंगामा देख रहे हैं वो मंदिर हसौद थाने का है। पहले बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थाने में, धरना प्रदर्शन करने लगे, गिरफ्तारी की मांग करने लगे कांग्रेस कार्यकर्ता की, और उसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर हो हंगामे की स्थिति बन गई है। बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद है, अरुण साव, ओपी चौधरी जैसे नेता मौजूद हैं,
तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और कांग्रेस के किसान मोर्चा के भी कुछ नेता वहां पर मौजूद है। तो तनाव की स्थिति है दोनों ही लोगों के बीच में मंदिर हसौद थाने में, और क्योंकि सियासत इस वक्त चरम पर है, सियासी माहौल है और कुल मिलाकर जो अब समझ में आ गया है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए दोनों ही दल काफी एग्रेसिव होकर अपनी अपनी बात वहां पर रख रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। और मीडिया के सामने आकर भी दोनों ही दलों के कार्यकर्ता अपनी चोटें दिखा रहे हैं, अपने फटे हुए कपड़े दिखा रहे हैं और सभी यही कहने को लग रहे हैं कि जो है सामने वाली पार्टी और उसके कार्यकर्ता एग्रेसिव है, उनकी गलती की वजह से या उनके एग्रेसिव होने से उनको चोटें आई हैं। तो ये चलते रहेगा। गौठान का जिक्र यहाँ पर कांग्रेस कर रही है और भाजपा कर रही है इस पूरे मसले को उठाने के लिए। चुनावी माहौल इसे पूरी तरह से समझना चाहिए अवंतिका कि चुनाव चरम पर है और चुनाव धीरे धीरे अब पीक पकड़ रहा है। इससे यहाँ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं वो एक मैसेज भी एक तरीके से देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में इस बार जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं वो काफी घमासान इसमें मचना है और क्या क्या मुद्दे होंगे वो धीरे धीरे यहाँ पर सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, लगातार इस बात का हम जिक्र करें अभिषेक जी के सियासी मायने इस घटना के ज्यादा हैं, क्योंकि इस तरह का विवाद नहीं था कि इस तरह से आक्रोश जाहिर किया जाए, थाने का घेराव किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी समझाइश देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि सियासत तूल पकड़ती हुई। देखिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बड़ा नेता इसलिए भी मना नहीं यहाँ पर करते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है, जो उत्साह है, वो उससे उनको चार्ज करने की कोशिश इस प्रकार के आंदोलन के जरिए होती है और यही शायद भाजपा इस वक्त कर भी रही है। उसे सख्त जरूरत भी है, वो महसूस भी कर रही है कि उसके कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की जरूरत है और उसे शायद लग रहा है कि ऐसे ही आंदोलन से उसके कार्यकर्ता चार्ज हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के भी कार्यकर्ता सामने है, इसलिए ये मामला और तूल पकड़ता यहाँ पर दिख रहा है और बीजेपी के बड़े नेता अरुण साव वगैरह अंदर मौजूद है थाने में और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए जिसने भी इस पूरे झगड़े में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। और इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेसी वहां पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झड़प की शुरुआत की और वो विवाद वहां पर पैदा कर रहे हैं। तो दोनों ही पुलिस से अपनी अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं। पुलिस विवेचना कर रही, पुलिस का कहना है। और कुल मिलाकर मैं कहूंगा सियासी माहौल है पूरा, और जब तक कार्यकर्ता चार्ज रहेंगे, तमाम लोग चार्ज रहेंगे और उसके बाद अपने आप मुझे लगता है ये घटना धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। सियासत हो रही है कुल मिला के अवंतिका, और अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की ये पूरी कवायद के तौर पर इसे देखना चाहिए। निश्चित तौर पर यह आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती कि कैसे हम कार्यकर्ताओं को शांत कराया जाए। हालांकि विवाद लगातार बढ़ता है और समझाइश भी लगातार पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि कार्रवाई होगी, पर चूंकि जिस बात का जिक्र आप अभिषेक जी पहले कर रहे थे कि सियासत इसलिए भी बढ़ती हुई क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल है, बीजेपी को बहुत जरूरत कि इस तरह के प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, तो यही तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष होती हैं। जी, गौठान का मामला बीजेपी ने आज यहाँ पर उठाने की कोशिश की थी। अरुण साहब का कहना था हम हकीकत दिखाना चाहते थे, हकीकत नहीं दिखाने दिया जा रहा हमको। और ये झड़प की नौबत दरअसल वहां पर जब बीजेपी के बड़े नेता पहुंचने वाले थे उससे पहले ही ये कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हो गई थी, जो कि इस वक्त मंदिर हसौद थाने तक पहुंच गई है। और दोनों ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कि वो सही है। ये मैसेज जनता तक दरअसल पहुंचाने की कोशिश है, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश है। कार्यकर्ता जितना डटे रहेंगे वो उतना ही चार्ज होंगे, ऐसे बड़े नेताओं का मानना है। इसीलिए खुद बड़े नेता भी वहां पर मौजूद है और इसीलिए किसी भी प्रकार की समझाइश की कोशिश नहीं हो रही है। पुलिस भी शायद इस बात को समझती है, नियंत्रित है, आमने सामने होने से जरूर बचाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने ना हो, क्योंकि अगर वो आमने सामने होते हैं तो भीड़ का कोई विवेक नहीं होता कहा जाता है, वो भिड़ जाते हैं आपस में और मारपीट जैसी नौबत आ जाती है। तो पुलिस की फिलहाल कोशिश यही है कि मारपीट जैसी नौबत ना आए, नारेबाजी तक ही सारी कुछ सीमित रहे, धरना प्रदर्शन तक सारी चीजें सीमित रहे, और उसी की कोशिश यहाँ पर पुलिस करती दिख रही है। और जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है पुलिस और भी बल को वहां पर बुलाए, लेकिन सभी सियासी लोगों की नजर इस पर यहाँ पर बनी हुई है कि आखिरकार वहाँ जो कुछ भी चल रहा है उससे क्या नफा क्या नुकसान हो सकता है, उनके कार्यकर्ता कितने चार्ज हो सकते हैं और इस मसले को कितने जोर शोर से उठाया जा सकता है। यही कोशिश हो रही है, क्योंकि सभी को पता है मीडिया के कैमरे लगातार सभी वहां पर बने हुए हैं और इस कैमरे के सामने जो जितना ज्यादा तरीके से पुख्ता तरीके से अपनी बात कह पाएगा
उसको उतना लाभ यहाँ मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक दलों का मानना है। इसीलिए ये पूरी कवायद कैमरे को देखकर भी होती है। और चुनाव आ गया है, ऐसी कई सारी घटनाएं अब देखने को मिलेंगी अवंतिका, कि कार्यकर्ता आमने सामने होंगे, नारेबाजी होगी और मामला थाने तक भी जाएगा। क्योंकि चुनाव है तो हर कोई पूरी कोशिश, पूरा दम अपना लगाएगा चुनाव जीतने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए, और सामने वाले पर तरह तरह के आरोप लगाने को लेकर ये एक छोटी सी झलक उसकी आप मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कहना, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अगर इसे देखें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस पूरी चर्चा के लिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आक्रोश लगातार जाहिर किया जा रहा है। अभिषेक जी लगातार आप चर्चा में जुड़े रहिएगा, एक बार तस्वीरें हम दिखा दें दर्शकों को। आक्रोश दोनों ही तरफ से लगातार चल रहा है। युगल भी हमारे सहयोगी मौके पर लगातार डटे हुए हैं। युगल, क्या कुछ देख पा रहे हैं फिलहाल? क्या अभी भी कार्यकर्ता आमने सामने या पुलिस की समझाइश के दौरान कुछ मामला शांत हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस फोर्स और भी बुलाया जा रहा है और यहाँ पर जी बिल्कुल देखिए अभी पुलिस फोर्स और भी बुलाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दोनों जो दल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से तस्वीर है, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी तनाव की स्थिति है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कुछ दूर ले जाया गया है और ये बात अलग है कि दोनों अभी जो कैंपस है वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लाइन से, पुलिस लाइन से फोर्स है वो बुलाया गया है ताकि यहाँ पर तनाव की स्थिति ना हो, विवाद ना हो, मारपीट ना हो, लेकिन अभी भी तनाव है वो लगातार बना हुआ है। कांग्रेसी जो है वो भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ओर से काउंटर जो एफआईआर है वो हो जाए। जी अवंतिका। जब हम अभिषेक जी से भी इसे लेकर चर्चा कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सियासी एंगल इसका ज्यादा है, जो कि तस्वीरों के जरिए में समझ भी आता है। कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है कि आक्रोश ना बढ़े, लेकिन कैमरे को देखकर जैसे ही कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, ये भी समझ आता है कि विधानसभा चुनाव इसी साल है। शुक्रिया आपका युगल फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहेगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव इसी साल और दोनों ही कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन जमीनी स्तर पर दिखा सके। और अब इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।